हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है या एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है 1 सितंबर से लेकर के 20th ऑफ सितंबर तक का। इसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। इस पूरा जो ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें कौन-कौन से पोस्ट है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई पोस्ट, का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है, इसको लेकर के बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपके जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स है, जिनका एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/25 था, उसके एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग को लेकर के पूरा कंप्लीटली विस्तार से जानेंगे। थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ हम मैं एक और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और है, आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराएगी हर एक लेटेस्ट अपडेट, हर एक ऑफिशियल, हर एक अनऑफिशियल, और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से मिलती है, तो वो जानकारी आपको सबसे पहले उस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर जाती है। आप यकीन मानिए, आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम उस टेलीग्राम चैनल पर केवल और केवल डीएसएसपी को ही टारगेट नहीं करते हैं। हम जो अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं वहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, ये 1 सितंबर से लेकर के 20th ऑफ सितंबर तक का जारी किया गया है। ये 15/6/2026 को जारी किया गया था। इसमें आप देखेंगे तो अलग-अलग चीज़ें हैं या अलग-अलग पोस्ट कोड के एग्ज़ाम दिए गए हैं, एग्ज़ाम डेट दी गई है। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट दी गई है, यहाँ पर आप शिफ्ट चेक कर सकते हैं और शिफ्ट का टाइमिंग, एडवर्टाइजमेंट नंबर, और साथ-साथ इसका पोस्ट कोड यहाँ पर देखेंगे और पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और डिपार्टमेंट, मतलब किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज आई थी। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम 1/9/2026 की अगर हम बात करें, 1 सितंबर 2026 को आपकी सेकंड शिफ्ट के अंदर मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2 का एग्जाम है। स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम है। शिफ्ट थर्ड की बात करें तो शिफ्ट थर्ड के अंदर भी आपका मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2 का एग्जाम है, जिसका डिपार्टमेंट एनडीएमसी था। ठीक है, पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में। उसके बाद आपका जो 2 ऑफ सितंबर को आपका एग्जाम है, वो आपका रेडियोग्राफर का होगा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही आपका असिस्टेंट मैनेजर का होगा, जो लीगल डिपार्टमेंट से है। ठीक है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आपका रेडियोग्राफर है, और थर्ड शिफ्ट के अंदर अगर हम बात करें तो रिपोर्टर का और साथ साथ जूनियर रेडियोग्राफर का आपका एग्जाम होगा। 3 सितंबर की अगर हम बात करें तो 3 सितंबर को आपका जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम है वो रिपोर्टर का है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही आपका असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड है। सेकंड शिफ्ट में आपका रिपोर्टर का है और थर्ड शिफ्ट के अंदर असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का होगा। ठीक है, 3 सितंबर के बाद आपका एग्जाम है 6 सितंबर 2026 को। 6 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम होगा लीगल असिस्टेंट का। सेकंड शिफ्ट के अंदर यूडीसी अकाउंट्स या एडिटर का। थर्ड शिफ्ट के अंदर आपका जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्जाम होगा। उसके बाद 7 सितंबर की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर के अंदर आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो असिस्टेंट मैनेजर जनरल का है। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए टीयर 2 का। उसके बाद 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर के अंदर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ही दोनों में ही आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 9 तारीख को भी और 10 तारीख को भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के अंदर आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का ही एग्जाम होगा। 11 सितंबर की बात करें तो 11 सितंबर के दिन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही आपका जूनियर इंजीनियर सिविल का होगा। 12 सितंबर के अंदर 12 सितंबर के दिन आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल का होगा। 13 सितंबर को भी आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों समय पर जूनियर इंजीनियर सिविल का होगा। उसके बाद 14, 15, 16 और 17 की फर्स्ट शिफ्ट तक आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 18 सितंबर की बात करें तो 18 सितंबर के दिन जो आपकी पहली शिफ्ट होगी, पहली शिफ्ट के अंदर आपका इंस्पेक्टिंग ऑफिसर टीयर 2 पार्ट ए का, और सेकंड शिफ्ट में इंस्पेक्टिंग
ऑफिसर टीयर 2 पार्ट बी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका 19/9/2026 की बात करें तो 19 सितंबर को आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों का टीयर 2 का एग्जामिनेशन सब एडिटर का एग्जाम होगा। 20 सितंबर की अगर हम बात करें तो 20 सितंबर में आपका असिस्टेंट एडिटर पार्ट ए टीयर 2 का फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में असिस्टेंट एडिटर पार्ट बी का टीयर 2 का ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये तो हो गई आपकी इस एग्जाम स्केड्यूल या इस एग्जाम कैलेंडर को लेकर के बात। ये कुछ टेक्निकल पोस्ट थी जिनको लेकर के ये कैलेंडर जारी किया गया है। हम बात कर रहे थे इसी वीडियो के अंदर टीजीटी के एग्जाम्स को लेकर के। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो टीजीटी के एग्जाम्स है जिनका एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/25 है वो एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर अभी भी रुके हुए हैं। अभी 10 जून को एक मीटिंग हुई थी, या मीटिंग बोल सकते हैं या प्रोटेस्ट बोल सकते हैं। काफी सारे बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जिनका नाम आशीष सूद जी है उनके पास गए थे अपनी समस्या को लेकर के कि एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं, और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/25 के एग्जाम्स कराने को लेकर के क्या प्रोसेस चल रही है। तो उन्होंने वहां पर साफ साफ कहा था कि जब तक एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा आपके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, और इस सारी चीज के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, आप सभी को पता होगा। अब क्या 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी? क्या आपको जो नेक्स्ट स्केड्यूल आएगा अक्टूबर और नवंबर का उसमें आपके टीजीटी के एग्जाम्स देखने के लिए मिलेंगे? तो मैं आप सभी को बता दूं, मुझे जहां तक लगता है ये बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि 1 महीने का समय आशीष सूद जी ने मांगा है। उसके बाद आपका जो फाइल प्रोसेसिंग होगी डीओई में, डीएसएसबी में लगभग 1 से 2 महीने वो भी ले लेंगे। तो इस साल आपका एग्जाम कंडक्ट होना बहुत ना के बराबर चांसेस है। हालांकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, अगर ये करना चाहें तो, ये डिपार्टमेंट करना चाहें तो, ये पॉलिटिकल लीडर करना चाहें तो, ठीक है। अदरवाइज आपकी जो प्रोसेसिंग है वो धीमी चल ही रही है। और एक चीज और अटकी हुई है, आप सभी को पता होगा कि जिसका पोस्ट कोड 804/26 है, दास ग्रेड 2 के एग्जाम्स के बहुत हद तक चांसेस बन रहे हैं कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो अक्टूबर और नवंबर में देखने के लिए आपको मिल जाएं, और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराता ही नहीं है। तो टीजीटी के एग्जाम्स चांसेस है कि आपके जनवरी और फरवरी के लिए चले जाएं। अगर सारी चीजें सही रहती हैं, अगर ये जल्दी ही प्रोसेसिंग करा लेते हैं तो अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये एग्जाम देखने के लिए मिल सकते हैं आपके टीजीटी के। अदरवाइज मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये फाइल प्रोसेसिंग में डीओई, डीएसएसबी और भी अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी इनको प्रोसेसिंग करनी है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, वो प्रोसेसिंग, क्योंकि इन्होंने ना अभी तक 8 महीने बीत चुके हैं और ये एज रिलैक्सेशन वाले इशू को लेकर के अभी भी सॉर्ट आउट नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने हालांकि देख लेते हैं 1 महीने के अंदर इनका क्या प्रोसेसिंग चल रही है, क्या एग्जाम्स कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे, आगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन हाँ, आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। आप जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि टीजीटी का जो सिलेबस है आप सभी को पता होगा, हर एक सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और बी पॉजिटिव। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हुए तो आपका एग्ज़ाम कराए ही जाएंगे, थोड़ा समय ले सकते हैं बट आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर नहीं तो जनवरी या फरवरी में। ठीक है दोस्तों, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।